माशाल्लाह ये है भाई पार्क। कितना खूबसूरत मंज़र है और कितनी खूबसूरती है, ग्रीनरी है, फुहारे लगे हुए। और एक चक्कर भी अगर इसका लगा दिया जाए ना, क्योंकि इतना बड़ा है, मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये बहुत अच्छा है। सुबह सुबह वैसे भी फ्री होता है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए इन चीज़ों से। अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं। बाकी इन चीज़ों को देख के आखिरत का शौक़ और बढ़ जाता है कि मालिक ने यहाँ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, तो आखिरत में जो मुखलिस मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें बनाई हुई हैं, उनका क्या कहना। वो तो अद्दे निगाह तक फैले हुए बागीचे होंगे और हर तरफ फैली हुई नेमतें ही नेमतें। जिधर देखेगा उसके अपनी एक बादशाही का सा एक समा होगा। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को ये कुछ देगा जो आज दुनिया में अपने मालिक और खालिक को पहचान गए हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं, उसके अलावा किसी और को दाता नहीं कहते हैं, दस्तगीर नहीं कहते हैं, मुश्किल कशा नहीं कहते हैं, हाजत रवा नहीं कहते हैं, और नज़र न्याज नहीं करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और की। अल्लाह के अलावा किसी और के वास्ते वसीले सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये किसी और को रुकू करें, किसी और को सजदे करें, किसी और की नज़र न्याज़ें करें। आज इंसानों की अजीम अक्सरियत गुमराह हो गई है, इन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी है। अल्लाह के अलावा जिस चीज़ की भी बंदगी होगी, याद रखिए ये बुत परस्ती है। अल्लाह के अलावा किसी दरख्त को पूजोगे, दरबार को पूजोगे, मज़ार को पूजोगे, मूर्ति को पूजोगे, पीर को पूजोगे, माशरे के रस्म व रवाज को पूजोगे, और बादशाहों को पूजोगे, दौलत को पूजोगे, दुनिया को। जिस तरह ये सारी बुत परस्ती की नई नई शक्लें हैं। ये जमहूरियत का निज़ाम जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, खालिस मुशरकाना निज़ाम है। तो देखो, अल्लाह को पहचानो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों। ये चंद दिनों का मामला है, ये ज़िंदगी मिली है, ये हमेशा के लिए नहीं मिली है, ये चंद दिनों का मामला है। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपका ठिकाना या तो जन्नत है या जहन्नम है। तो उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो जो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए बना के रखी हुई है। नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को बनाया है और फरमाबरदारों के लिए जन्नत को बनाया है। और कहीं मालिक फरमाता है, क्या हम नाफरमानों को फरमाबरदारों को वहाँ इकट्ठा कर देंगे एक ही जगह, या फरमाबरदारों का मामला नाफरमानों की तरह करेंगे, या नाफरमानों के साथ फरमाबरदारों की तरह मामलात करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। याद रखना मेरे भाइयों, जिसने ज़रा बराबर बुराई की है वहाँ देखेगा, जिसने ज़रा बराबर अच्छाई की है वहाँ देखेगा, और इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकलने वाला है। और अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है अपने मोमिन बंदों के लिए। मालिक फरमाता है, मेरे बंदों अगर तुम मेरे से डर कर ज़िंदगी बसर करो, बड़े बड़े गुनाहों से बचो, ख़ासकर शिर्क से बचो, तो मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें सज़ा दूँ। मालिक तो मेहरबान है, मौत से ज़्यादा प्यार करने वाला है। हदीस में आता है अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं, और 100 हिस्सों में से सिर्फ़ एक हिस्सा अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, जिसकी वजह से ये इंसान मोहब्बत करते हैं आपस में, फ़रिश्ते इंसानों से मोहब्बत करते हैं, जानवर तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उस रहमत का वजह से है। और क़यामत के दिन इस रहमत को भी अल्लाह ताला उठा के 99 हिस्सों में शामिल करके पूरी की पूरी रहमत मालिक अपने मोमिन बंदों पर निछावर कर देगा। उस दिन पता चलेगा ईमान क्या होता है और ईमान की क्या अहमियत है। तो आज यही सबसे बड़ा मसला यही है आज के, कितने नमाजी भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, लेकिन साथ साथ चादरें चढ़ाने वाले, उर्स और मेले करने वाले, या अली मदद वाले, या रसूल मदद वाले, दरबारों पर हाज़री देने वाले, इनके वास्ते वसीले से मांगने वाले, और इनके रुकू और सजदे साबित करने वाले, इनके जो मुफस्सरीन हैं, मुशरिक मुफस्सरीन, इन्होंने ऐसा शिर्क का इंजेक्शन दिया है इनको ये बताया कि देखो अल्लाह के बंदों को पुकारना, ये अल्लाह ही को पुकारना है। महमूद अल हसन ने अपनी तफसीर में लिख दिया। फिर आला हज़रत कहते हैं अल्लाह के बंदों के साथ ये जो मामला है ना, ये अल्लाह ही का है। आला हज़रत भी यही कह रहे हैं, अबू अल आला भी यही कह रहे हैं, सारे लगे हुए इसी शिर्क और कुफ्र के दाई बन गए। ये दावतुल कुरान में मोहम्मद हनीफ कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ये अल्लाह ही को सजदा था। अंदाज़ा लगाइए, इन्होंने अल्लाह के सजदे का रुख यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फेर दिया, गोया नबी सजदे कराने के लिए आए थे एक दूसरे को। जिस तरह इनकी मत मारी गई, इन सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को मेहमानवाजी के तौर पर तैयार करके रखा हुआ है। मालिक फरमाता है अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया,
انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے؟ مالک فتویٰ پہلے لگاتا ہے، قصور بعد میں بتاتا ہے کہ ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ میرے بندوں کے رکوع اور سجدے ثابت کریں، میرے بندوں کو مدد کے لیے پکاریں، کارساز اور مشکل کشا حاجت روا، میرے بندوں کے واسطے وسیلے دیں اور ان کے سامنے جھکیں، اور پھر اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا ان کو۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے، یعنی جہنم تو بنائی ہی ایسے کافروں کے لیے، تو پھر اس میں کیسے نہیں جائیں گے؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، غور کرو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس جہنم کی آگ سے، لیکن بچنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ ہمارے مالک نے بتایا ہے کہ شرک سے توبہ کرو، ہر قسم کے شرک سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت، صوفیزم اور جمہوریت، ہر طرح کے شرک سے توبہ کرو میرے پیارے بھائیو۔ تعویذ گنڈے سے توبہ کرو، واسطے وسیلے سے توبہ کرو، 11ویں 12ویں یہ میلاد جو شرک کی سالگرہ ہے اس سے توبہ کرو، یہ بالکل مشرکانہ طریقے ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔